हेलो आर्मी, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में और आज की स्टोरी में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को स्टोरी पसंद आ रही होगी। आप लोगों को मैं एक बात बताना भूल गई हूँ। जिस तरीके से जेके इसमें लड़की बनने का नाटक कर रहे हैं ना, ठीक वैसे ही जिमिन भी एक लड़की बनने का नाटक कर रहे हैं। अब जिमिन एक लड़की बनने का नाटक क्यों कर रहे हैं, ये तो आपको स्टोरी पूरी देखनी होगी, तभी आपको पता चलेगा। तो स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। शाम को जेके जैसे ही घर जाते हैं तो घर के बाहर एक कार खड़ी होती है। जेके सोचते हैं ये कार किसकी है और ये अंदर से आदमी की आवाजें क्यों आ रही हैं। जेके चुपचाप देखते हैं तो अंदर हॉबी होते हैं। जल्दी से जेके अपना चेहरा ढक लेते हैं, सोचते हैं कहीं वो मुझे पहचान ना ले। थैंक यू आयु, तुमने मुझे यहाँ पर आने की परमिशन दी। वैसे तुम मुझे पहले दिन से ही पसंद हो। ओप्पा, क्या ये तुम्हारा भाई है? हाँ, मैं आयु का भाई हूँ। तुम मेरी बहन के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो हियोंग, मेरा नाम है हॉबी। जेके सोचते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ हियोंग। फिर कहते हैं आप मुझे जंकुक कह के बुला सकते हैं और आज के बाद ऐसे अकेले में मेरी बहन से मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इकलौती मेरी बहन है और मेरी फैमिली भी है। उसके साथ कभी भी कुछ बुरा करने की कोशिश मत करना। सॉरी, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी बुरा इरादा नहीं था। मैं सच में आयु को बहुत पसंद करता हूँ और अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं उसके साथ अपना रिश्ता और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करूंगा और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल भी करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आयु की उम्र अभी बहुत छोटी है। फिर भी तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी उसको चोट नहीं पहुँचाओगे। ठीक है हियोंग, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उसको कभी चोट नहीं पहुँचाऊंगा। मैं उससे बहुत प्यार करूंगा और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा। थैंक यू हियोंग। अब मैं चलता हूँ, मुझे कहीं जाना है, काफी समय हो गया है। ठीक है आयु, तो मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे एयरपोर्ट जाना है अपने दोस्त को लेने के लिए। मैं तुमसे बाद में फोन पर बात करूंगा। हाँ ठीक है, ध्यान से जाना। बाय बाय। आयु, तुमने क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लग रही है। ओप्पा, मैंने खाना नहीं बनाया है क्योंकि वो इतना खाना लेकर आए थे, हम वही खाएंगे। हेलो हॉबी, कैसे हो तुम? ओ जिमिना, आ गए तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम तो पहले से बहुत सुंदर हो गए हो। तुम भी तो सुंदर हो गए हो हॉबी। चलो बातें हम घर जाकर करेंगे, पहले हमें शुगा को जाकर सरप्राइज जो देना है। हाँ ठीक है, पहले घर चलते हैं। जंकुक, मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि मेरे डैड की तबीयत बहुत खराब है। ठीक है नामजुन, तुम जा सकते हो, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। अरे नहीं, देखो यहाँ कौन आया है, मिस्टर जिन। प्लीज नामजुन, जाने से पहले तुम एक बार उनसे पूछ लो ना कि उनको क्या चाहिए, क्योंकि मैं उनके सामने नहीं जा सकता। मैंने अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रखा है, वो मुझे पहचान लेंगे। अच्छा ठीक है जंकुक, तुम अंदर जाओ, मैं देखता हूँ। आरम सोचते हैं आजकल यहाँ पर जिन बहुत आता है। अगर वो ऐसे ही यहाँ पर आकर मुझसे मिलता रहेगा तो मैं उसे कैसे भूल पाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, मेरा तो ये काम है, मुझे जाकर पूछना ही होगा कि उसको क्या चाहिए। हेलो सर, क्या मैं पेट्रोल फुल भर दूं आपकी गाड़ी में? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम मुझे भूल गए हो? नहीं जिन, ऐसी बात तो नहीं है। मैं जानता हूँ कि हमारे अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसे तुम अभी तक भूल नहीं पाए हो, लेकिन उस बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है अब। तुम्हारा क्या मतलब है जिन? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है? हम दोनों कहीं बैठ के बात कर सकते हैं। हाँ ठीक है चलो। आरम जेके को इशारा करके कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ। जेके सोचते हैं ये दुनिया कितनी छोटी सी है, कोई कहीं भी टकरा जाता है। जितने भी लोग मुझे मिलते हैं वो सब मिस्टर किम के रिश्तेदार हैं। मुझे अब और सावधान रहना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सच्चाई सबको पता चल जाए, मैं तो मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मैंने अपने सारे फर्ज पूरे कर लिए हैं। अपनी कंपनी मैंने तियोंग को सौंप दी है और मेरी डैड की जिम्मेदारी भी मैंने तियोंग को दे दी है। ये सब कुछ मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है नामजुन, क्योंकि मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, ये फाइल आपके लिए है।
हाँ ठीक है, तुम इसको अभी रख दो, मेरी बहुत ही जरूरी मीटिंग है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। कुछ घंटों के बाद त्योंग जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि जंगकुक शुगा से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, जिसे देखकर त्योंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। त्योंग ये चिल्लाते हैं, तुम दोनों मेरे कमरे में अकेले क्या कर रहे हो? तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या कर रहे हो? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने उसको टच किया? क्या तुम्हें वो पसंद आने लगी है? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? तुम चुप रहो कुकी। त्योंग, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हो गई है, वो अभी गिरने वाली थी, मैं तो बस उसकी हेल्प कर रहा था। बकवास बंद करो अपनी और झूठ मत बोलो। सर सच में आप बहुत ही घमंडी इंसान हैं, वो वाकई में मेरी हेल्प कर रहे थे, वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। चुप रहो कुकी, तुम हर समय शुगा की तरफ से ही बोलती हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम दोनों के बीच में सच में कुछ चल रहा है। तुम लोग यहाँ पर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? तुम तीनों हमेशा झगड़ा ही करते रहते हो। देखो मैं यहाँ पर किसको लेके आया हूँ। ओह जिमिन। जिमिन को देखते ही शुगा तो बहुत खुश हो जाते हैं। तुम वापस आ गई जिमिन, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया शुगा। वो कौन है? वो शुगा की गर्लफ्रेंड है। क्या सच में? ये तो बहुत सुंदर है। आज पहली बार मैंने मिस्टर शुगा को इतना खुश देखा है, और इनके चेहरे पर ये स्माइल, ये तो मैंने पहली बार देखी है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई खोई हुई चीज उनको वापस मिल गई हो। लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या हुआ कुकी, तुम ठीक हो? हाँ सर मैं ठीक हूँ, मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। रुक जाओ कुकी, मैं भी आ रहा हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं सर मैं ठीक हूँ। क्या तुम शुगा की गर्लफ्रेंड को देखकर जेलस फील कर रहे हो? क्या कहा, जेलस? मैं जेलस फील क्यों करूँगा? जेके सोचते हैं, मुझे बुरा तो लग रहा है लेकिन मैं जेलस फील क्यों करूँगा? ये मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? सच बताओ शुगा, तुम्हें पसंद है ना? नहीं सर। सच बता दो कुकी, वो तुम्हें पसंद है ना? नहीं सर, वो मुझे नहीं पसंद है। मुझसे झूठ मत बोलो कुकी। तुम जिस तरीके से उसको देखती हो और जिस तरीके से शुगा से तुम बात करती हो, बताओ मुझे, तुम उसको पसंद करती हो ना? नहीं सर। और अगर मैं उनको पसंद भी करती हूँ तो क्या हो गया, वो आपसे तो कहीं बेहतर हैं। और प्लीज आप ऐसा बिहेव मत कीजिए जैसे कि हम दोनों का कोई रिश्ता है। मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ सर। मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ ना, और मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, लेकिन तुम मुझे पसंद क्यों नहीं कर सकती हो? शुगा में ऐसा क्या है जो तुम उसको इतना पसंद करती हो और मुझे नहीं करती? बताओ कुकी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें भी पसंद क्यों करूं? शुगा के मुकाबले में मुझ में ऐसी क्या कमी है? मैं उससे कहीं ज्यादा हैंडसम हूँ, उससे कहीं ज्यादा अमीर हूँ, तो फिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? आपने ठीक कहा सर, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप किसी के साथ भी जबरदस्ती नहीं कर सकते, जैसे कि आप मेरे साथ करते हैं। और आप मुझे ही क्यों चाहते हैं? आपको तो मुझसे बेहतर मिल जाएगी। मैं तो वैसे भी गरीब बेचारी लड़की हूँ, ना ही मैं सुंदर हूँ और ना ही मैं आपके लायक हूँ। मुझे इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं है, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। उसे पसंद करना बंद करो, सिर्फ मुझे पसंद करो, और ये तुम्हें करना ही होगा। क्या सच में तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है? न जाने कितनी लड़कियां मुझे पसंद करती हैं, ये हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे पसंद ना करो। मुझे आपको ये कितनी बार बताना होगा कि आप किसी की फीलिंग को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं सर। चुप रहो तुम, कोई भी मुझे मना नहीं कर सकता। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम मुझसे प्यार करो। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं सुन सकता कि तुम मुझे मना कर रही हो, तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा। तुम पहले से बहुत हैंडसम हो गए शुगा, और तुम्हारे ये बाल तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जब तक तुम वापस नहीं आओगी मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगा। इसका मतलब कि मेरा बॉयफ्रेंड दुनिया का सबसे हैंडसम मैन है। तो ठीक है, फिर मेरे घर चलो। कितने दिन हो गए हम दोनों ने एक साथ टाइम नहीं बिताया है। हाँ शुगा तुम सही कह रहे हो, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। चलो हम घर चलते हैं। दूसरी तरफ त्योंग जेके के साथ इतनी बदतमीजी करते हैं कि जेके बेचारे रोने लग जाते हैं। आई एम सॉरी कुकी, तुमने सही कहा था कि मैं किसी की फीलिंग को कंट्रोल में नहीं कर सकता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो। क्या मुझसे प्यार करना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? प्लीज कुकी, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है मुझे बता दो। जेके कोई जवाब ही नहीं देते और रोते रहते हैं। दूसरी तरफ आयु को स्कूल से लेने के लिए हॉबी जाते हैं और कहते हैं आज से मैं ही तुम्हें लेने के लिए स्कूल आऊंगा, आज के बाद तुम मेरी जिम्मेदारी हो। क्या हुआ आयु, तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? क्या तुम उन लोगों की बातों के बारे में सोच रही हो?
लोगों का तो काम होता है बोलना, हमें इनकी बातों से इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अमीर हो चाहे गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार किसी की हैसियत देखकर नहीं किया जाता है। प्यार तो एक दिल का रिश्ता होता है। और तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इस बात को याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जैसी भी हो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। मैं इस लड़की के पीछे इतना पागल क्यों हो गया हूँ? इसकी हिम्मत तो देखो, इसने मुझे अपने प्यार में इतना डुबो दिया है। शायद इसके पीछे भागते भागते मैं अपना आत्मविश्वास खो बैठा हूँ। फिर भी मैं उसको बहुत चाहता हूँ, लेकिन वो शुगा को इतना पसंद क्यों करती है? दूसरी तरफ जेकी भी सोचते हैं, मैं एक लड़का होकर एक लड़के से प्यार नहीं कर सकता।